बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो वीडियो लिंक पर ऑनलाइन मौजूद हैं लंदन से हमारे एक सहाफ़ी दोस्त और सियासी तज्ज़ियाकार अरशद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। तो अरशद सिद्दीकी साहब से आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ़ेक न्यूज़ के हवाले से। अब फेक न्यूज़ का आजकल बड़ा चर्चा है हर जगह, यानी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये फेक न्यूज़ जो है वो ज़ाहिर है लोग चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, अब सोशल मीडिया में जहाँ बहुत सारी कहते हैं कि अच्छाई है, या यूँ कहना चाहिए कि सबसे पहले ख़बर आ जाती है सोशल मीडिया पर, तो ये बहुत सारी ख़बरें जो होती हैं वो फेक न्यूज़ भी होती हैं और उसकी कंफर्मेशन नहीं होती। फिर इसको सोशल मीडिया को भी लोगों ने जो है वो झूठी और फेक न्यूज़ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो जहाँ उसके बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, वहाँ बहुत सारी ज़ाहिर है कि इसकी नेगेटिव बातें भी हैं। तो आज हम जो अरशद सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करेंगे, वो एक तो हम इस बात पे भी गुफ्तगू करेंगे कि जो फेक न्यूज़ है, जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से भी मुख्तलिफ, पाकिस्तान के हुक्मरानों के हवाले से भी, या पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके हवाले से भी जो है मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो फेक न्यूज़ जो है वो चलाई जाती रही हैं। फिर जो एक लंदन की या बरतानवी अदालत में भी एक केस चल रहा था इस हवाले से, जो वहाँ मौजूद हैं एक हमारी फ़ौज के जो एक साबिक अफसर हैं, जो अपनी ही फ़ौज को बदनाम करने पे तुले हुए हैं और मुख्तलिफ वहाँ बैठ के प्रोग्राम करते हैं। वो आदिल राजा साहब हैं, और वो साबिक फ़ौज के वो निकाले हुए या जो भी हैं, रिटायर्ड या, तो एक और वो भी हैं। फिर उनके साथ जो एक पीटीआई के रहनुमा हैं शहजाद अकबर साहब भी, तो उनके हवाले से भी बड़ी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने जो है बहुत सारी फेक न्यूज़ फैलाई और वहाँ की अदालत में भी मामला है और अदालत ने इस पर कोई जो है फैसला भी किया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं, ऑनलाइन हैं, अरशद सिद्दीकी साहब, उनको मैं सलाम अर्ज़ कर दूँगा। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया थिंक बहुत टीवी शुक्रिया। का जी, कि अ, आपने मदऊ किया इस टॉपिक पर, फेक न्यूज़ पर। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने ये टॉपिक लिया है इस वक़्त, और मुल्क मुल्क के हालात और दुनिया के हालात की ये जो अभी हैं दुनिया में, फेक न्यूज़ की वज़ह से बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं कि रियासत को भी नुकसान होता है और आम लोगों को भी नुकसान होता है कि जब फेक न्यूज़ किसी के बारे में भी दी जाए, तो उससे नुकसानात और ज़्यादा बढ़ते हैं और पैनिक भी हो जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें तो बहुत ही नुकसानदेह होती है कि मुल्क के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा अरशद अब साहब, हम एक एक पाकिस्तान में। यहाँ एक सोशल मीडिया पे जो खबर एक चल रही है, अब वो दायरे में तो उसको कंफर्म नहीं कर सकता, आपसे मैं पूछूंगा कि वो जो लंदन में जो दायरे बरतानवी अदालत ने जो है वो आदिल राजा और शहजाद अकबर को झूठ बोलने, अफवाह फैलाने, प्रोपेगेंडा करने के जुर्म में कोई 25 लाख बरतानवी पाउंड, जो 94 करोड़ 50 लाख रुपए बनते हैं, वो जुर्माना आयद कर दिया है। और इसके अलावा जो है वो 6100 पाउंड, जो तकरीबन 23 लाख पाकिस्तानी बनते हैं, वो इस्तेखाज़ा की फ़ीस की मद में जमा करवाने का भी ये हुक्म दिया है बरतानवी अदालत में। तो ये सोशल मीडिया पर ख़बर चल रही है, ज़ाहिर है। तो इस हवाले से अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन है तो वो भी हम आपसे मालूम कर लें। जी, साबिर भाई, हाँ, ये न्यूज़ मैंने भी देखी है। अभी असल में ये सिर्फ़ सोशल मीडिया पे आई है, कोई कन्फर्मेशंस जो होती है ना, ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है ये। ये होते हैं, देखिए, अगर कोई कोर्ट का फैसला होता है, कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है, मतलब कि ये कोई कोर्ट की तरफ से कोई न्यूज़ नहीं है कि सिर्फ़ ये सोशल मीडिया पे कोई यूट्यूब पर या कोई ग्रुप्स होते हैं जो सोशल मीडिया को चलाते हैं, ठीक है ना? हर मुल्क में होते हैं। तो उन्होंने ये खबर फ्लोट की है, ये कन्फर्मेशन नहीं है। मैंने असल में राब्ता किया है राजा आदिल से भी और शहज़ाद अकबर से भी। इंशाअल्लाह अभी 1-2 घंटे में राब्ता हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह आपको इसकी सही सही रिपोर्टिंग मैं कल दे सकता हूँ, मगर मेरी तरफ से अभी कंफर्मेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना? मे बी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है।
दोनों ये इसमें है अभी। तो हम अपने आपके चैनल की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि ये कंफर्मेशन अभी नहीं है कि ये न्यूज़ फेक है या असली है। अच्छा, एक और बड़ी खबर जो है वो ज़ाहिर है लंदन में मौजूद हैं बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब। वो पिछले दिनों बीमार रहे और एक कोई 14-15 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद अब वो सेहतियाब हो गए हैं, अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन उनकी बीमारी के दौरान ही उनके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज़, अफवाहें, फिर जो लोगों की दिल की ख्वाहिश होती है, जो उनके ज़ाहिर है कि उनके जो मुखालिफिन हैं, उन्होंने भी एक ज़ाहिर है कि बहुत सारी उनको मौका मिल गया उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ फ़ेक न्यूज़ फैलाने का। फिर जो एक पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ सहाफ़ी भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, उन्होंने भी जो है वो लंदन में मौजूद हैं और ये कहा कि जी उनकी जो बेटी है वो उनसे जो है वो नाराज़ है, उनकी उन्होंने अपनी बेटी के साथ कोई नारवा सलूक रखा या नाजेबा सलूक रखा और वो अलग होकर चली गई और वो अपने बाप से मिलने भी नहीं आई। और इस हवाले से एक और भी जो छोटे-मोटे जो होते हैं ना जिनकी कोई वक़्त नहीं है, चलो मुबश्शिर लकमान तो एक मारूफ सहाफ़ी हैं, लेकिन मुबश्शिर लकमान का भी कोई ऐसा नहीं है कि वो उनके बारे में भी वो एक पूरा एक लाइव प्रोग्राम चल रहा था। आपको पता है मेहर बुखारी के साथ किस तरह वो जो मलिक रियाज़ के जो है वो लाइन पर थे और किस तरह उन्होंने पैसे लिए और क्या कुछ हुआ। तो कोई ये भी कोई फ़रिश्ता तो ख़ैर कोई भी नहीं है और ये तो ख़ैर बिल्कुल ही इनके बारे में तो हरीम शाह जो है वो जो टिकटॉकर है, मॉडल हैं, हरीम शाह वो बहुत सारी चीज़ें कह भी चुकी हैं और कह सकती हैं, तो इनकी भी कोई अपनी कोई ऐसी साख नहीं है मीडिया में। लेकिन बहरहाल अब ये इस तरह की खबरें फैला रहे हैं और फिर किसी की फैमिली के बारे में, ठीक है चलें आप दूसरी खबरें भले आप दे दें, अगर वो झूठ भी होंगी तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फैमिली के बारे में फिर बेटियां तो देखें सबकी सांझी होती हैं एक तरह से, सबकी बेटियां हैं और ये है कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इस तरह की चीज़ होती है तो ज़ाहिर है कि उसको इस तरह इस अंदाज में अव्वल तो है नहीं कोई, लेकिन फिर भी किसी के बारे में मतलब सच भी हो तो नहीं कहा जाता। लेकिन हमारे यहाँ बड़े कुछ लोग इस तरह के हैं जो ज़ाहिर है फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ से। तो क्या इसकी इसकी क्या हैसियत है इस खबर की जो ये हमारे जो ये मारूफ सहाफ़ी एंकर है उन्होंने जो ये फैलाई हुई है, जो लंदन में भी मौजूद हैं कि जी बेटी जो है वो अलग है और चली गई है और बाप से मिलने को तैयार नहीं है और इस तरह की बात कर रहे हैं कि जी मरता है तो मर जाए। भाई बेटी आकर अल्लाह ना करे कोई ये बात कहे, आप कैसे ये बात उसके हवाले से कह रहे हैं? तो क्या आप कहेंगे इस पे? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी आपने एक्सप्लेन किया है इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, मैं खुद लंदन में रहता हूँ, ठीक है ना सर? और काफ़ी एमकेएम यूके को फ़ॉलो भी करता हूँ, उनकी न्यूज़ को इनकी जितनी भी न्यूज़ होती है, उनको भी फ़ॉलो हम करते हैं, ठीक है ना सर? एक चैनल के तवज्जुह से। देखें साबिर भाई, ये जो खबरें फैलाई गई है ना, ये एक ग्रुप होता है जो हर उसमें मुल्क के अंदर एक ऐसा सोशल मीडिया का ग्रुप होता है जो इस किस्म के न्यूज़ फैलाई जाती है, ठीक है ना? इससे सियासी पार्टी की साख को और एक पर्सनल साख को भी नुकसान होता है। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि मुबश्शिर लुक़मान एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ठीक है? मगर उनका ये रवैया, ये स्टैंडर्ड बहुत ही नाज़ेब है। ये नहीं होना चाहिए कि इतनी फेक न्यूज़ कि जी उनकी बेटी नहीं आई, बेटी पसंद नहीं करती और बेटी मिलना नहीं चाहती। ये सब बिल्कुल ही फेक है। मैं उसका गवाह भी हूँ और दूसरी कि मैं खुद लंदन में मैं अब क्या कहूँ कि मुझे सब पता है कौन मिलने आता था, कौन से कारकुन मिलने आए हैं, ठीक है ना सर? और ये एक आदमी बीमार है, सोचने की बात है, उनके चाहने वाले यूके में भी हैं, दुनिया में हर जगह है। देखें, अब नज़रियाती इख्तिलाफ अपनी जगह है, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह होता है। एक एक ह्यूमन्स के तौर पे आप देखें, इंसानियत के नाते आप देखें, एक आदमी अगर बीमार है, तो उसकी पर्सनल लाइफ को अटैक क्यों किया मुबश्शिर अखबार ने? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो ज़ाहिर है वो मैं तो तो मुबश अपील इस करता तरह हूँ के जो अल्ताफ लोग हुसैन हैं, को। इस तरह के लोग तो असल में उनको जो टास्क मिलता है, नहीं, ये वो कंसिडर ज़ाहिर है जो नहीं है, एजेंडा उनका ये है। लोग वो हैं, ये देखें मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये पेड साफ़ी कहलाते हैं ये। जी हाँ, जी इनको हाँ। लिफ़ाफ़ा दिया जाता है कि ये चीज़ें बोलो।
और ठीक है ना? पूरा उनका माज़ी ये है इस बात ये का। इनसे हाँ, ये तो इनका आपने देखा अभी ज़िक्र किया इनका माज़ी यही है। ये पैसे लेके बोलते हैं। आप समझे ना? ये वो वाले साफ़ी हैं जो पैसा लेते हैं और बोलते हैं। किसी की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखते। ठीक है ना? ठीक है, अगर और देखने की बात है ये आपने इतनी गलत खबर दी क्यों? भई उनकी बेटी मिलने आई है, मैं गवाह हूँ। मैं 100% कह सकता हूँ अगर मुर्शिद रफ़वान को अगर कुछ मैं चैलेंज करता हूँ, ये तुम्हारी गलत खबर है ये, ठीक है ना? अगर मैं तो अल्ताफ़ हुसैन से अपील करता हूँ इसको सू करें इस पर मुबश्शिर रफ़वान पर कि ये फेक न्यूज़ जो इसने दी है इनके बारे में भई ये इनके पास ये कौड़ी को मुहताज हो गए हैं, इनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, ये सब गलत है। बहुत अच्छी जगह इलाज हुआ है उनका, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है इनका पार्टी की तरफ से और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको खाने को पैसा नहीं है, जी इनको डॉक्टर की फीस के लिए पैसा नहीं है। ये मुबशिर लकमान से ये कहो कि ये तुम्हारे पास ये खबर आई कहाँ से? ये तुम इतनी गलत खबरें अच्छा, दे फिर रहे हो तो ये मैं अल्ताफ अरशद साहब इस पे एक और थोड़ा-सा आपका मैं वो कर लूँ। मुबश्शिर लकवान साहब की आपने बात की, तो मुबश्शिर लकवान पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, मारूफ़ एंकर हैं। वो पाकिस्तान के लोगों के बारे में कहें ना, यहाँ के सियासतदान क्या गुल खिला रहे हैं। यहाँ के सियासतदानों की निजी ज़िंदगियाँ, नवाज़ शरीफ के बारे में, उनकी जो साहबज़ादी हैं, जो इस वक़्त चीफ़ मिनिस्टर है पंजाब की, उनके बारे में, उनकी किस तरह शादी हुई, ये तो बड़ी आम बातें हैं ना, ये तो बड़ी, यानी इससे तो कोई दो राय नहीं है। क्या-क्या कुछ उनके बारे में सोशल मीडिया पे चलता रहा है, वो कोई गलत ही चलता रहा है। लेकिन अगर मुबश्शिर लुकमान साहब पहले तो पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में कहें, वो जो पाकिस्तान, शहबाज शरीफ के कितने मामले हैं, किस-किस से मामले हैं, हमदा शहबाज के किस-किस से मामले हैं, और बहुत सारे पाकिस्तानी सियासतदान हैं, बहुत नहीं, सारे। नहीं वो लेकिन नहीं ये असल में लेकिन साबिर इसका भाई मतलब है ये वो नहीं बोलेंगे ना। नहीं, नहीं वो इसलिए नहीं बोलेंगे वहाँ से तो लिफाफे आते हैं ना, उनके बारे में नहीं बोलेंगे वो। जी, जी। आप समझिए ना ये उनके बारे में कभी नहीं बोलेंगे देखें जहाँ से लिफाफे आते हैं उनके बारे में थोड़ी फिर बोला उन्होंने जाता है। एक और अभी खबर ये ये तो दी, जो साबिक वफाकी वजीर है एमक्यूएम से ताल्लुक है, बाबर गौरी साहब के बारे में, कि जी, जी जी। बाबर गौरी साहब के नाम जायदाद कर दी थी, और वो कोई झगड़ा है, वो क्या हाँ, मामला ये है? देखें ये खबर देखें, मैंने असल में बाबर गौरी साहब से भी राब्ता किया मैंने। मैंने बाकायदा इसके प्रूफ लिए मैंने एमकेएम यूके की राब्ता कमेटी से राब्ता किया मैंने। मैंने उससे पूछा कि ये बताएँ कि जो मैंने ये प्रोग्राम देखा है कौशिक रब्बान का कि इसने एलिगेशन लगाए हैं बाबर गौरी पर कि भई आपने 9 जैदादे बाबर गौरी के नाम कर दिए हैं अल्ताफ भाई ने। कह रहे उन्होंने राब्ता कमेटी ने क्या उनके एक बहुत ज़िम्मेदार ओहदेदार ने कहा ये सब फेक न्यूज़ है, ये न्यूज़ फैलाई फैलाई जा रही है। और मैं आपको ये बता दूँ देखें बाबर गौरी अभी आया था पाकिस्तान बकरीद पे पाकिस्तान में थे वो, ठीक है ना? उनके कोई मामलात बिल्कुल सही है। अगर वो देखें मसला ये होता है कोई भी अगर साबिक एमक्यूएम का अच्छा हेवीवेट सियासत में इन होने लगता है ना, बहुतों के पेटों में दर्द शुरू हो जाता है कि यार कि बाबर गौरी दोबारा सियासत में आ रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूँ जब डॉक्टर इशरत अब्बास ने ऐलान किया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे न्यूज़ आने लगी उल्टी-सीधी। इसी तरह बाबर गौरी के बारे में ये एक ग्रुप ऐसा होता है, हर पार्टी में है। मैं आपको पार्टी का नाम तो नहीं लूँगा अभी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ये एक पार्टी में एक ग्रुप है उनको ये टास्क दिया जाता है कि यार देखो ये डॉक्टर इशरत अब्बास भी आ रहे हैं, बाबर गौरी भी आ रहा है, बाबर गौरी इस वक़्त दुबई में है, ठीक है ना? इनकी क्या मीटिंग हो रही है, आप समझे ना सर? वसीम अख्तर भी दुबई पहुँच गए थे। तो बहुत सी ऐसी सियासी पार्टी जो उनको पता है कि इन लोगों के आने से क्या हमारी दुकान खत्म ना हो जाए कहीं, आप समझिए ना? ये फिर क्या करते हैं कि ये सोशल मीडिया की टीम को हायर करके इस किस्म की खबरें मैंने फ्लोट करवाई जाती हैं, क्या भई ये बोलो अब, ठीक है ना? अब ये पहले बताएँ कि यार सोचने की बात है, ये कोई न्यूज़ देने की बात है कि भई उनके नाम वो कर दी या आप पहले बताएँ कि अल्ताफ हुसैन कोई स्कूल के बच्चे हैं कि आप अपनी जायदाद अपने ये अल्ताफ हुसैन की मलकियत भी नहीं है। जो उनके जायदाद जो है ये एमक्यूएम की है, ये पार्टी की है चीज़ें।
ये अल्ताफ हुसैन के पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये बता दूँ अल्ताफ हुसैन का कुछ भी नहीं। जहाँ अल्ताफ हुसैन घर पे रहते हैं, वो भी उनका नहीं है, पार्टी का है ये, ठीक है ना? तो ये चीज़ें मैं तो बाबर घोरी से अपील करता हूँ कि इनको भई कोर्ट में नोटिस भेजा जाए कि इस किस्म की खबरें आपको दी गई हैं आपके बारे में, तो इनको नोटिस भेजें आप, कोर्ट में लेके नहीं, जाएँ। ये तो खैर अ, साफ पता असल में चलता है, ये तो खैर साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का अगर कोई सहाफ़ी है या कोई भी फ़र्द है, वो अगर एक किसी के बारे में कर तो सबको छोड़ के, यानी पाकिस्तान के सैकड़ों सियासतदान होंगे, दर्जनों सियासतदान हैं जिनके बड़े माशके भी हैं और निजी ज़िंदगी भी उनकी उल्टी सीधी है, पता नहीं क्या क्या है, और सबको पता है बहुत सारे मामलात, करप्शन के मामलात। लेकिन वो सारी चीज़ों को छोड़कर वो अल्ताफ़ हुसैन और बाबर गौरी के पीछे लग गए। इसी तरह कुछ और लोग भी हैं। तो वो साफ पता चलता है कि असल में तकलीफ जो है वो कराची की सियासत में एंट्री की है, क्योंकि कराची की जी, सियासत जी, बड़ी ये अहम है। ये ये आपने बहुत अच्छा जी। पॉइंट उठाया, पता है देखें ये यही है। असल में बाबर गौरी एक सोच रहे थे कि मैं दोबारा सियासत में आऊँ, तो मुबश्शिर लकवान को पेट ये न्यूज़ पेड न्यूज़ कहलाता है कहता हूँ मैं। ये फैलाई गई है कि भाई ये न्यूज़ कर दो और इसका लिंक्स एमकेएम यूके से मिला दो डॉक्टर अपने बाबर गौरी का। इसलिए कि रियासत अभी एमकेएम यूके को की सियासत में इन होने की इजाज़त नहीं दे रही। तो ये चाह रहे हैं कि अगर बाबर गौरी को हम लिंक कर देते हैं, तो बाबर गौरी को भी पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये असल में मुबश्शिर लकमान की गलतफ़हमी है। बाबर गौरी का कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी भी बकरीद के महीने में तकरीबन 2-3 वीक तो वो कराची में रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ। वो कोई महीना डेढ़ महीना पाकिस्तान में रहे, इस्लामाबाद भी गए थे, हाँ, मैंने खबर दी थी। हाँ, वही तो मैं वो उनको फ्री और हैंड है, ये नहीं कि उन्होंने कुछ बाबर गौरी बार बार ये कह, और सबसे आज से कोई 3-4 साल पहले सबसे पहला इंटरव्यू तो उन्होंने हमारे टीवी को दिया था, बड़ा तवील इंटरव्यू जी, जी, और जी, बड़ा हाँ, मुझे वायरल याद है हुआ कि था। आपको मिले थे उन्होंने उस उन्होंने वक़्त और ये कहा था कि जनाब मेरा एमक्यूएम से अल्ताफ़ हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको पता है एक मामला हुआ था जब मुर्दाबाद का नारा लगा था, तो बाबर गौरी जी, ने जी। एक वो किया था, अपना पैगाम दिया था कि ज़िंदाबाद। तो वो ज़ाहिर है कि हुँ, उस ज़िंदाबाद पे उनकी क्लास भी हो गई थी, जिसके ऊपर उनको कहा जी, गया जी, था जी। भाई आप, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो मुर्दाबाद नहीं। तो वो बहरहाल एक ऐसा मामला था कि उस पे उनकी बड़ी अल्ताफ़ हुसैन साहब से बड़ी वो हो गई थी, और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जी, मेरा कोई सियासत से था, मेरे पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, अल्ताफ़ हुसैन से ताल्लुक़ नहीं है, मेरा सियासत से ही कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब अभी वो पिछले हाँ दिनों जी। पाकिस्तान आए, तो मेरी भी उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा भाई मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना मैं अभी आना चाहता हूँ। अब आइंदा का मुझे भी नहीं पता कि क्या हालात। तो जिस जिस आदमी का नहीं, कोई नहीं, ता असल में लोग मैं आपको बताऊँ कुछ देखें एक सियासी पार्टी ऐसी है कि जब कोई भी एमकेएम का सीनियर लीडर और हैवी लीडर मतलब कि इन होने की मतलब कि कहता है कि मैं आ रहा हूँ या मैं सियासत में हिस्सा लूँगा दोबारा। तो बहुत सी हमारी जो पाकिस्तान में सियासी पार्टी हैं, तो उनको थोड़ा-सा डर महसूस होता है कि यार ये लोग अगर दोबारा आ गए तो हमारा क्या होगा? सियासत में ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर देखिए हर लीडर को, हर सियासी इंसान को अपनी सियासत करने का हक हासिल है। सियासत करे, किसी भी पार्टी से करे, अपनी पार्टी बनाए या किसी पार्टी में जाए, वो उसका हक बनता है, करे सियासत मगर मगर ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूँ, जो मुबश्शिर लकमान जो ये इसने अभी 2 प्रोग्राम तो मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे भेज चुका हूँ, आपके चैनल को। मैं आपके 3-4 प्रोग्राम और भेजता हूँ मुबश्शिर लकमान को, ये पूरी सीरीज़ चला रहा है, सिर्फ़ किस पर? इसी पर, सिंध की सियासत पर, ठीक है ना? उसको मैं आपको ये भी सिंध की गारंटी दे सियासत सकता हूँ, नहीं, तो सिर्फ एमक्यूएम यानी जो एमकेएम के बानी बारे में बानी एमकेएम मुत्तहदा के के बारे बस, में तो वो उसको डायरेक्ट टास्क जी। मिला है, उसको यही टास्क मिला हाँ, है। नहीं इसको इसको हायर किया गया है जी और जी। मुझे पता है हायर पता। किसने किया है ये भी पता है मुझे। मैं आपको ये बता दूँ मैं, किसी बात मैं नाम भी ले सकता हूँ। मुझे हम यहाँ बैठे हुए हैं और मेरा हमारे पास प्रूफ भी है। इसको किसने हायर किया है, कौन इसको पेड कर रहा है, इसको ये किस मकसद के लिए यहाँ आया, यहाँ से क्यों वो कर रहा है प्रोग्राम कर रहा है।
रियासत के खिलाफ भी और अपने सियासी एक और अच्छा एक सियासी पार्टी के खिलाफ कर रहा है सिर्फ। जी, आप जी। समझिए ना साहब? जी, जी। वो ज़ाहिर है तो जो आप ये अंदाज़ा यही अ, होता है, साबित यही ज़ाहिर है, इससे अंदाज़ा पता तो यही चलता है कि उसको ये टास्क मिला है इस पार्टी के खिलाफ, इस लीडर के खिलाफ। जी, 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 जी। और दूसरी मैं आपको बता दूँ देखिए 1909 में या 10 में जब गवर्नर इशरत रबात थे, उनके खिलाफ भी इसने एक बयान दिया था कि भई इनकी कनाडा में कोई प्रॉपर्टीज़ हैं। वो रोड का नाम बताया था। जब हमने रिसर्च की, वो वहाँ उस नाम का रोड है ही नहीं थी और दूसरी की ये भी फेक न्यूज़ थी, तो डॉक्टर इरशाद अबाद ने एक्शन लिया था। इसने बाकायदा गवर्नर हाउस आके उस ज़माने में ये समा में होते थे, ठीक है ना? आके उसके मालिक ने समा के मालिक ने और इसने आके दोनों ने माफ़ी माँगी थी। ये रिकॉर्ड की है, ये ऑफ़िशियल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका राब्ता हो सकता है गवर्नर साहब साबिक गवर्नर से, आप उनसे ये इस न्यूज़ की आप कन्फर्मेशन भी ले सकते हैं। ये तो हाल है इनका। देखिए मैं ये नहीं कह रहा देखिए मीडिया के अंदर सही है आप करें, प्रोग्राम करें, क्लीन प्रोग्राम करें, किसी की ज़ाती पर्सनल अटैक ना करें, सियासत में सही है इख्तिलाफ़ात करें, सही है एमकेएम में खराबियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी खराबियाँ हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, ठीक है ना? मुस्लिम लीग नून में भी है, सियासी पार्टी में देखें खराबियाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, इसका मतलब ये मगर पर्सनल अटैक ना किया जाए, ठीक है ना? आप क्या समझते हैं कि नून के अंदर सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं? हमें पता है उनकी प्राइवेट लाइफ़ क्या है? प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट लाइफ क्या है? हमें पता है। मगर हम क्यों बोले? प्राइवेट लाइफ का बोलने का वो किसी को हक ही नहीं है जी। अपनी उनकी प्राइवेट लाइफ है, ठीक है। मगर अगर कोई रियासत के खिलाफ काम करती है कोई भी पार्टी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, मीडिया को भी उठाना चाहिए। अभी क्या है देखिए बीच में ये भी खबर बड़ी गर्दिश कर रही थी कि ये फ़ौज सारे काम कर रही है, फ़ौज ने अपना बैंक खोल लिया, फ़ौज ने सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगा दी फ़ौज ने गोश्त का कारोबार कर रही है। मुझे किसी चैनल में ये सवाल किया गया कि देखिए फ़ौज का ये काम नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप काम नहीं है, मगर मुझे ये बताएँ रियासत में रियासत का काम क्या है? महकमे चलाना। कह रहा हाँ, ठीक है। मैंने ये बताएँ पीआईए कौन सँभाल रहा है? मैंने कहा रियासत सँभाल रही है, ठीक है ना? कौन-सा आपने मुनाफ़ा दे दिया आपने? कितने सालों से तो अरबों का नुकसान पीआईए दे रही है। पाकिस्तान स्टील मिल क्या है? कौन रियासत नहीं सँभाल रहा है? बल्कि रियासत सँभाल हुकूमत, रही है ना? पीआईए और हुकूमत स्टील मिल सँभाल रही तो है ना? पीआईए हाँ, और हुकूमत स्टील मिल सँभाल तो रही है। ज़ाहिर है मौजूदा जो भी तो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। वो भी नुकसान में जा रही है। नहीं, वो भी नुकसान में जा रही है, ठीक है ना? नेशनल शिपिंग वो भी नुकसान में जा रही है। कितने महकमे हैं जो गवर्नमेंट के नुकसान पे जा रहे हैं, ठीक है ना? अगर फ़ौज अगर सीमेंट की फैक्ट्रीज़ लगा के प्रॉफ़िट कमा रही है, तो उस प्रॉफ़िट का पैसा कहाँ जा रहा है? रियासत के पास जा रहा है ना, मतलब बैंक में जा रहा है ना, कुछ भी हो, ठीक है। देखिए करप्शन हर जगह है, मगर कहने का मकसद है कि ये मत कहो अगर या तो आप चला लो, आप बताओ कौन से बैंक में आपके प्रॉफिट में जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि एफबीआर जो टैक्स जमा करता है इस मुल्क के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट महकमा होता है। वो अपना टारगेट कंप्लीट ही नहीं कर पाता। आप कहते हैं कि हम हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। काहे की गवर्नेंस अच्छी है? कौन-सी आपने ग्रोथ कर ली है? जितना भई करप्शन आप इतने एफबीआर में साल से ये है, गवर्नमेंट कर रहे हैं। भाई जितना करप्शन एफबीआर में वो तो किसी अब ये बैंक तो में मैं नहीं आपसे है। कह रहा हूँ अगर ये देखें अगर सियासतदान सही तरह काम करें, तो सोचने की बात है फिर फ़ौज को ये काम करने की क्या ज़रूरत है फिर? बिल्कुल। फ़ौज तो कहती है यार आपसे तो चल नहीं रहा, ठीक है ना? चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो आप हमें भी वो करते हैं। तो कहने का मतलब या तो ये है कि आप चलाओ, मुल्क चला के दिखाओ फिर सियासतदान से मैं कहता हूँ कि चलाएँ मुल्क सही तरह चलाएँ। आम आदमी के हालात सही कर दें आप। ठीक है ना? आम हालात देखें आम आदमी की देखें हालात जब तक सही सियासतदानों नहीं के कर हालात सकते अच्छे हो जाते हैं हुकूमत में आने के बाद। हुक्मरानों के हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन आम आदमी के हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। तो ऐसी वो हुकूमत का इसलिए क्या देखें फ़ायदा? ये देखें इसलिए बदतर हो रहे हैं कि ये सिर्फ अपना देखते हैं सियासतदान जो अभी जो भी पार्टी है इस वक्त जो भी हुकूमत कर रही है ठीक है ना ये सब कंबाइंड हुकूमत है एक बनी हुई है इसमें
एमक्यूएम भी शामिल है और दूसरी जमातें भी शामिल अच्छा है, ठीक अरशद है ना? साहब, हमारे पास चूंकि वक्त बहुत महदूद है, तो हम फेक न्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे, तो बात इधर उधर भी ज़ाहिर है कि फिर जब गुफ्तगू होती है तो चली जाती है। तो मैं फेक आखिरी में एक पैगाम दे दूं, इससे आपके चैनल के तवज्जुह से, आपका चैनल बहुत मतलब कि बहुत लोग देखते भी हैं। मैं गुजारिश करता हूँ सारे मीडिया के साथियों से, जो यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं और मेन लाइन चैनल पे भी हैं, खुदा के वास्ते कभी भी रियासत के खिलाफ फेक न्यूज़ ना दें। इसमें बहुत नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है और अवाम का भी नुकसान है, और किसी भी सियासतदान हो या फ़ौज का महकमा हो, उसके खिलाफ गलत खबरें ना दें, सही खबरें दें। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है फ़ौज के अंदर, तनकीद करें आप, हक बनता है आपका। अगर कोई सियासतदान गलत काम कर रहा है, मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ। ये अभी तो देखे ना, यही अभी एक वो यही ताकत है। जो साबिक वफाकी वजीर खजाना है, जी, मेरा जी। ख्याल है कि हाँ, आवाज़ आपकी वो हो गई थी, शायद टाइम हमारा ओवर हो रहा है। बहरहाल, मैं ये कह रहा हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ा कहा शुगर मिल के हवाले से कि शहबाज शरीफ के बेटे की है, फलां की है, और ये तो सबको हाँ, पता है। सबकी सबको पता है सबको शुगर पता मिलें है। किसकी हैं। और शुगर शुगर चीनी की कीमत का मसला तो अयूब खान के दौर से चल रहा है। अयूब खान के दौर में 4 आने 8 आने बढ़े थे तो अयूब खान को उतरना पड़ गया था, उसके खिलाफ इतनी बड़ी तहरीक चली थी। तो चीनी का मसला, आज तो सारी शुगर मिले वो हुक्मरानों की हैं, उनके घरों की है, तो चीनी का अभी मसला आपने क्यों है? न्यूज़ सुना था, ये अरबों रुपए की करप्शन हुई है, अरबों रुपए की तो करप्शन हुई है। मतलब इस पे बात करें ना। अब वो हमारे जो लोग हैं वो जी वो अल्ताफ हुसैन के अलावा उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा, फलां के अलावा कोई हाँ, कोई नजर। नज़र नहीं आता है। अल्ताफ भाई हुसैन अब हो गया, जो भी मतलब कि जो अपने पर्सनल पर्सनल हुक्मरानों ने जिस तरह मुल्क का भट्टा बिठा दिया है, और एदाद व शुमार से वो कि जी IMF ये कर रहा है, फलाना ये कह रहा है, वो रेटिंग अच्छी हो गई है, फला। और भाई आवाम की हालत क्या हो रही है? क्या आवाम को जो 2 वक्त की रोटी पहले मिल रही थी वो अब भी मिल रही है 2 वक्त की? बिजली के बिल कहाँ चले गए कि इलेक्ट्रिक को आपने 20 साल के लिए लाइसेंस दे दिया है? तो ये इस पे कोई नहीं बोल रहा। जी अर्षद साहब, तो बस हमारे पास यही, चूंकि टाइम महदूद था, तो जी, मैं आखिरी में एक पैगाम दे दूँ, मैंने क्या, आप आखिरी में एक मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बाबर गौरी से अपील करता हूँ, बाबर गौरी से, इस चैनल की तवज्जो से, भई ये आपके बारे में जो खबर दी गई है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ठीक है ना? तो फिर पता भी चले लोगों को फेक न्यूज़ का नतीजा क्या निकलता है। इनको करना चाहिए, और मैंने आपको मिसाल भी दी है, जिस तरह डॉक्टर इर्शादाबाद ने इनको सीधा कर दिया था, आके माफ़िया माँगी थी, पाँव पड़ गए थे इनके। तो बाबर गौरी को भी चाहिए आए, सू करें इन पर, मुबश्शिर लकमान पे, ये तो है लंदन में है, ये आपका प्रोग्राम उसको भेजूँगा भी मैं। आपका ये प्रोग्राम अभी इसको हम भेजेंगे भी कि भई ये है, आपके खिलाफ एलिगेशन है, आके जवाब दें आपने ये फेक न्यूज़ क्यों फैलाई है, किसके कहने पे फैलाई है? नहीं, वो तो बड़ी ढटाई के साथ, आपको पता है कि जिस तरह के ढीठ लोग हैं, फिर इनको इनको ये तो आदी हो गए ना असल में। तो आदी मुजरिमों वाला मामला है। तो बहरहाल अरशद सदीक साहब, आपका देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है, अगर इनके बारे में तो 3-4 प्रोग्राम हम भी कर सकते हैं, जिस तरह ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, पूरे 1 हफ्ते तक ये मुबश्शिर लकमान के बारे में या मीडिया के बारे में हमें सब पता है, कहाँ से ये पेड होते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें सब पता है, मगर हम इसलिए नहीं बोलते, क्या फ़ायदा? मुल्क की इससे मुल्क की भी बदनामी होती है, और पर्सनल अटैक तो सोचने के बाद कोई किसी को नहीं करना चाहिए किसी के बारे में। और हम ये बात इसलिए ज़ाहिर, कराची तो की सियासत में MQM का एक रोल है, MQM के लोगों का रोल रहा है 35-40 सालों से और अब भी है। तो इस और कराची की सियासत में अगर इन पे बात ज़ाहिर है कि हमें कर नहीं होती है। हम हमारे लोग, हमारे व्यूवर जो हैं, हम कराची में बैठे हैं, तो मुल्क की भी बात हम करते हैं, सूबे की भी बात करते हैं, लेकिन कराची के हवाले से और कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से जो है ज़रूर बात हम करते हैं। तो अरशद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थिंक टीवी के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे कोई और किसी निश्चित पे भी आपसे बात हो सकेगी। बहुत बहुत-बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया। थिंक टीवी का, और मेरी अपील है कि थिंक टीवी को आवाम से सब्सक्राइब करें, इस टीवी को, और इंशाल्लाह इस आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं।
लोगों में शऊर पैदा होता है, सियासी शऊर भी पैदा होता है और आपकी जो सहाफ़त है और आपके जो प्रोग्राम है बिल्कुल क्लीन होते हैं, आप किसी पे एलिगेशन नहीं लगाते। थैंक यू वेरी मच। जी, जी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने अरशद सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, और आखिर में हम आपसे एक वही हम दरख्वास्त करेंगे। अरशद सिद्दीकी साहब ने भी हमारे लिए यही कहा है कि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो हमारी भी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि हमारे जिस दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए करम सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही नाज़रीन, आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।